हेलो, आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर 2 का बीबी जो है बिग बैंग पेपर 2 का सॉल्यूशन है फिजिक्स का पार्ट ए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कलर ऑफ द ग्रीन लीफ। अगर हम इसको येलो फिल्टर से पास करेंगे तो हमारा कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमें बताना है शॉर्ट सर्किट कब होगा। तो ये करंट सोर्स है, ये कोई करंट आ रहा है, तो हमको शॉर्ट सर्किट की कंडीशन वहीं पे फॉलो होती है जब क्लोज पाथ में रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। तो ए स्विच को अगर हम लोग बंद करेंगे तो यहाँ पे ये जो पूरा क्लोज पाथ है ये क्या हो जाएगा? जीरो रेसिस्टेंस का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर बी को क्लोज करते हैं तो यहाँ पे रेसिस्टेंस होने की वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएगा। अगर सी को क्लोज करते हैं तो यहाँ पे बल्ब है, बल्ब हैविंग सम रेसिस्टेंस, तो ये भी एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए इज़ करेक्ट। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमको एक इस ओम में कितनी हीट जनरेट हो रही है इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करने क्या देखेंगे, यहाँ हमें दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2 एंड 3। तो डेफिनेटली इनका करंट का जो रेशियो होगा वो इसी रेशियो में ही डिवाइड होगा। सपोज दैट यहाँ पे अगर करंट 5 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पे इसका क्या होगा? 3 एम्पियर इधर जाएगा एंड 2 एम्पियर इधर आएगा। कितने ओम में? 3 ओम में। तो हम पहले आर में देखें तो आर में कितना हमारा हीट डेवलप हो रहा है, तो आई स्क्वायर आर टी से, तो 5 स्क्वायर आर टी मीन्स 25 आर टी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एच। तो आर टी कितना हो जाएगा? आर टी इज इक्वल टू एच अपॉन 25। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? 3 आर में हीट डेवलप्ड इन 3 आर कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें कितना एम्पियर का करंट जा रहा है? 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, यानी कि 2 स्क्वायर आर कितना हो जाएगा? 3 आर और टी। तो 4 इंटू 3 इज 12 आर टी की हीट डेवलप हो रही है। और आर टी कितना है? एच बाई 25। तो एच बाई 25, तो इतनी हीट हमारी डेवलप होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, में हम लोग को क्या नज़र आ रहा है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीटा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये कितना दे रखा है? 1.5। V1 एयर में हमारा स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इन मीडियम। तो वेलोसिटी मीडियम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको इधर ले आएंगे। अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, यानी कितने मीटर, और टी टाइम हमें बताना है। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि 50 अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 2.5 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगर अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, यह हमें क्या दे रखा है? 25 वाट का बल्ब दे रखा है और 100 वाट का। तो 25 वाट का बल्ब यानी कि रेटेड है, तो रेटेड में हम पहले इसका रेसिस्टेंस निकाल लें। तो आर क्या होता है? आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। कितना वोल्टेज है? 200 का स्क्वायर अपॉन पी कितना है? 25। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 800 ओम 25 वाट वाले का। और अब हम देख लेते हैं 100 वाट वाले का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई पी से 200 का स्क्वायर अपॉन 100, 400 ओम्स। ठीक है, अब ये दो ओम अगर सीरीज में हम 440 पे लगा दें, ठीक है, 400 और 800 किस वोल्टेज के क्रॉस लगा रहे हैं? 440 वोल्ट के। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा? करंट इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि 440 अपॉन 400 प्लस 800 इज 1200 एम्पियर। तो अगर इससे ज़्यादा करंट, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कितना एम्पियर का करंट मैक्सिमम बियर कर सकता है। ठीक है, तो ये कितना करंट बियर करेगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से।
P कितना है 25, आई स्क्वायर आर कितना है हमारा 800, तो यानी कि आई कितना हो जाएगा 25/800 का अंडर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा 25 का, सेम एज इट इज़ 100 वाले में कितनी करंट आएगी इस 100 अपॉन कितना हो जाएगा 400। तो हम इससे अगर करंट को कंपेयर करें तो हम लोग को क्या नज़र आ रहा है कि इसमें जो करंट है 25 वाट वाले में, तो इसमें करंट क्या होगी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ये करंट क्या कर रहा है बहुत कम बियर कर रहा है। पर जब हम सर्किट में लगाएंगे तो ज़्यादा करंट जाएगी, ज़्यादा करंट जाएगी, तो ये वाला जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा फ्यूज़ हो जाएगा। तो कौन सा बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा 25 वाट का बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है √3। ये हमारा एक मीडियम है, ये हमारी क्या हो रही है एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड भी हो रही है, तो ये कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ लाइट रिफ्रैक्टेड भी हो रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90। तो अगर मान लेते हैं ये एंगल इज एक्स है, तो ये एंगल भी क्या होगा एक्स होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल हमारा जो है एंगल मान लेते हैं वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा क्या है पूरा एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है। 180 90 निकल गया, x प्लस वाई कितना बचा 90। और नीटा हम क्या जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमें कितना दिया गया √3। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यानी कि एक एंगल अगर हमारा साइन थीटा है तो दूसरा क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा। तो यानी कि अगर ये साइन थीटा है तो दूसरा वाला क्या होगा ये कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है दो कंडक्टर दे रखे हैं जिनका इन दोनों को हमने क्या करा है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज रो इक्विवेलेंट L अपॉन एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया डबल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 ऊपर वाले का है यानी कि मीडियम क्या है रो एल लेंथ सेम है एरिया ए है, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा रो, अब इसका मीडियम क्या हो गया 3 रो का हो गया। ठीक है, और लेंथ तो वही है एल और एरिया भी इसका क्या है सेम है ए। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/रो प्लस 1/3 रो। तो रो इक्विवेलेंट अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दिस इज 1.5 रो। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 8 में हमें क्या करना है करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो फर्स्ट अभी सही लग रहा है एमीटर पैरेलल में, ये गलत है, और थर्ड में भी एमीटर पैरेलल में तो ये भी गलत है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड अभी हमारा सही लग रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर के साइन कन्वेंशन को देखें तो यहाँ पे ये प्लस है और प्लस टर्मिनल हमेशा प्लस के साथ लगता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर का माइनस टर्मिनल प्लस के साथ लगा है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा फर्स्ट, यहाँ पे प्लस 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 एमीटर सीरीज में ना वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि ये एक हमको एक दो मिरर दिए गए हैं जो 90 डिग्री पे प्लेस्ड हैं। यहाँ पे एंगल ये क्या है थीटा है, रे इंसिडेंट हो रही है।
तो रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो भी इसी एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी, तो वो भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। अब इसका अगर हम लोग नॉर्मल बना लें तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल फिर से अगेन इसी पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस इज अगेन 90 माइनस थीटा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये रे और ये रे आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब कोई दो रे अगर पैरेलल होती हैं तो उनके इंटरनल एंगल का सम क्या हो जाता है, शुड बी इक्वल टू 180। तो इसलिए हम इसका एंगल और ये एंगल का सम करके देखें तो क्या हो गया, 90 माइनस थीटा का 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ थीटा, तो दैट शुड बी इक्वल टू 180। तो यानी कि ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो थीटा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। आप कुछ भी करेंगे तो ये दो रे हमेशा क्या होंगी, पैरेलल ही आएंगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम लोग देख रहे हैं, एक डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, बीम जो कि पास हो रही है, तो ये बीम अगर पास हो रही है तो हम लोग को क्या पता है कि जब ये किसी मीडियम में जाएगी तो थोड़ा सा झुक जाएगी और फिर जब ये बाहर निकलेगी तो फिर ये वो एंगल बना देगी, यानी कि ये रे और इमर्जेंट रे के बीच एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही होगा, थोड़ा सा ये झुक जाएगी और फिर ये एंगल वही बना देगी, यानी कि ये रे और ये रे के बीच एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यानी कि डाइवर्जन एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यानी कि 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 31 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ये 5 ओम है, फिर ये 5 है और फिर ये 5 है, ठीक है। और दूसरा भी ये क्या है, 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो पैरेलल में लगे हुए हैं। और इसको कितने के साथ लगा दिया गया है, इसको 2 वोल्ट के साथ लगा दिया गया है, ठीक है, 2 वोल्ट की सप्लाई के साथ। और हमें क्या बताना है, ये हमारा हो गया सी, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, और ये पॉइंट हो गया हमारा बी, और ये पॉइंट हो गया डी। तो ये हो गया 5 5 और ये हो गया 5, ये है 5 और ये है 5 5, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 में। तो I1 हमारा कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, यानी कि 10 प्लस 5, और I2 कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस 5 प्लस 10, यानी कि 2/15 एंड 2/15, दोनों में हाफ हाफ करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज VC माइनस VB, VC माइनस VB इज इक्वल टू I1 इंटू 10, और VC माइनस VA, VC माइनस VA अगर हम लोग निकालें तो ये कितना हो जाएगा, I2 इंटू 5। I1 की वैल्यू रख लें, I1 की वैल्यू है 2/15 इंटू 10, 2/15 इंटू 5, तो VC माइनस VB हमारा कितना आ जाएगा, 20/15, और VC माइनस VA हमारा कितना आ जाएगा, 10/15, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता करना है, VA और VB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो VC माइनस VB, इसमें हमने माइनस कर दिया, VC माइनस VA, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/15 माइनस 10/15, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/15 और इक्वल टू 2/3 वोल्ट, ठीक है। तो VC माइनस VB माइनस VC प्लस VA, तो कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू 2/3 वोल्ट, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एक हमें बीकर दिया गया है जिसमें पानी भरा है और एक मिरर लगा दिया गया है, ठीक है।
तो सपोज दैट अब इसमें पानी भरा हुआ है, ये इसकी डेप्थ हम मान लेते हैं t, और मिरर से लेके इसकी डेप्थ हम मान लेते हैं h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एपरेंट शिफ्ट कितनी हो जाएगी, इन द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, तो ऑफ द बीकर d इज इक्वल टू t 1 - 1 अपॉन म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, एपरेंट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ द बॉटम फ्रॉम मिरर कितनी हो जाएगी, दिस इज h माइनस डी। तो h की वैल्यू हमारी क्या है, h तो यही है, d की हम फॉर्मूला रख देंगे t 1 - 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा h माइनस टी प्लस टी अपॉन म्यू। अब सबके हम वैल्यू पुट कर दें, 15 - 10 प्लस 10 अपॉन म्यू वैल्यू हमारी कितनी है, 4/3। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 30/4, यानी कि 5 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 34 में हमें क्या दिया गया, एक कॉनकेव लेंस दिया गया है और एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। इनकी पावर कितनी है, 2:3। तो इसकी पावर हो जाएगी -2x और इसकी पावर क्या हो जाएगी, +3x, क्योंकि 2:3 के रेशियो में दिए गए हैं। और हमको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर कंबाइंड, यानी कि f1 प्लस f2 हमको दिया गया है 30। ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कि -2x प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा, x। ठीक है, तो कंबाइंड पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन f इज कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। तो फोकल लेंथ 1 की कितनी हो जाएगी, 1 जाएगी फोकल लेंथ -1/2x। ये वैल्यू हम पुट कर दें तो कितनी हो जाएगी, अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो 30 अपॉन -2 इज -15, और f2 की रखेंगे 1 अपॉन 3x, तो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू रख दी 30 अपॉन 30/3, तो ये कितना हो जाएगा, +10। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, -15 और 10, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट है और यहाँ पे हमें पोटेंशियल पूछा गया है। तो इनके बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। तो यानी कि VA कितना होगा, +10 वोल्ट होगा। और यहाँ पे कितना है, 0 वोल्ट है, और यहाँ पे वोल्टेज बताना है B पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो VB भी हमारा कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 36, इन एन आई ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस चेंज, किसकी वजह से चेंज होती है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 55 में 3 रेसिस्टेंस दिए गए हैं, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, 1, 2 एंड 3 ओम के रेसिस्टेंस दिए गए हैं, और इसके अंदर करंट कितनी आ रही है, इसके अंदर करंट आ रही है 11 एम्पियर। 11 एम्पियर की करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1, I2 एंड I3। तो यानी कि 11 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन ए देखेंगे तो यहाँ पे 12 एम्पियर है, जो गलत है। ये देखेंगे, ये भी गलत है। अगर हम 1, 3, 4 को अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो 55 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, क्योंकि यही 11, 11 प्रॉपर है। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्रिटिकल एंगल दे रखा है मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin c क्रिटिकल एंगल के साथ। तो ये कितना दे रखा है, √2। √2 इज इक्वल टू 1/sin c। ठीक है, तो यानी कि sin c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin c इज इक्वल टू 1/√2 विच इज इक्वल टू sin 45, यानी कि क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री।
तो 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 56 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और 55 का कौन सा ऑप्शन सही है? 55 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें क्या दिया गया? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक लाइट ट्रांसफ़र हो रही है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रांसफ़र होती है तो अगर उस मीडियम की तरफ झुक जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मीडियम क्या होता है? डेंसर। और ये क्या होता है? रेयर। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एंगल ज़्यादा और ये एंगल कम हो रहा है, यानी कि μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 होगा। ठीक है, अब हम इस एंगल को देखें और इस एंगल को देखें तो ये एंगल क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जितना ज़्यादा बढ़ गया तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्या होगा? रेयर मीडियम होगा। रेयर में क्या होता है? एंगल ज़्यादा होता है और डेंसर में एंगल कम होता जाता है। तो यानी कि μ1 बड़ा होगा μ3 से। तो कौन सा ऑप्शन सही है 57 का? 57 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 में हम लोग 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f हमारा कितना दे रखा है? ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? प्लस में 1/10। वर्चुअल बना रहा है -30 माइनस 1/u। तो 1/u को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ जा रही है? u की वैल्यू आ जा रही है 7.5 सेंटीमीटर नेगेटिव में। तो फ्रॉम द लेंस कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 59 में तो 3 बल्ब दे रखे हैं। जब 2 बल्ब आइडेंटिकल हो और पैरेलल में लगे हों तो रेसिस्टेंस पहले से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो इनका रेसिस्टेंस पहले के भी रेसिस्टेंस से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट क्या होगा? ज़्यादा जा रहा होगा, पर यहाँ पे करंट अभी सेम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये सी बल्ब यहाँ से हटा दिया जाए, तो सी बल्ब हट जाएगा तो अब इसके अंदर सर्किट के अंदर जाने वाला करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब सर्किट में करंट कम जाएगा तो बल्ब ए में भी करंट क्या होगा? कम जाएगा। और बल्ब ए में करंट कम जाएगा तो बल्ब क्या होगा? ये लेस ग्लो करेगा। पर बल्ब बी क्या होगा? बल्ब बी जो है यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा और बल्ब बी ज़्यादा तेज़ी से ब्राइटनेस से जलेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में बी के बारे में नहीं दिया गया है, बी ज़्यादा ब्राइट जलेगा और ए लेस ब्राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ मोर एक्यूरेट आंसर। तो 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 को देखें। यहाँ से हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रही है। तो मीडियम ए है, ये एंगल हमारा कितना है? 60 डिग्री दे रखा है। और ये बी में जा रही है, यहाँ पे एंगल हमारा कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो नीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी का साइन 60 अपॉन साइन 45। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और साइन 45 की 1/√2। ठीक है, तो √3/√2 इंटू √2 और ये ऊपर भी क्या हो जाएगा? √2। √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? √3/2 और ये हमें क्या दे रखा है? n/2, यानी कि कंपेयर कर लेंगे इसको तो n कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करते हैं। तो 71 में हमें क्या नज़र आ रहा है? एक ही रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है और ये रेसिस्टेंस, एक करंट यहाँ जा रही है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है और ये रेसिस्टेंस इनके बीच में लगा है और ये ऐसे लगा है और ये लगा है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ध्यान देंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो रहा है। ठीक है, ए और बी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो रहा है तो जब दो जगह पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाए तो उनके बीच कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। तो ये रेजिस्टेंस सर्किट से क्या होगा? हमारे हट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा सर्किट क्या हो जाएगा? सर्किट हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये,
एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। कौन सा रेसिस्टेंस हट गया? ये वाला रेसिस्टेंस सर्किट से हट गया है। तो यानी कि 2R, R प्लस R, 2R, फिर एक और 2R, फिर एक और 2R। ये तीन रेसिस्टेंस किस में लगे हैं? पैरेलल में, और इनके सीरीज़ में एक रेसिस्टेंस R लगा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये R प्लस ये 2R पैरेलल में लगे हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 2R/3। तो दिस इज R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा? 3R प्लस 2R/3। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5R/3। ये हमें कितना दे रखा है? NR/3। तो हम इससे कंपेयर करें तो हमारी N की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें क्या दिया जाए? एक इलेक्ट्रिक केटल दी गई है, तो जिसमें कुछ एक कॉइल में हीट डेवलप हो रही है। तो कॉइल की जो हीट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा H = V²/RT, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने रेजिस्टेंस को देखें, मान लो कॉइल 1 में देखें, तो हीट कितनी हो जाएगी? V², तो वोल्टेज सेम रहेगा, रेजिस्टेंस R1 T। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V²/H इंटू T। सेम एज इट इज़ कॉइल 2 का भी यही रहेगा, V², सेम हीट डेवलप हो रही है, इंटू T, क्योंकि वाटर को क्या कर रहे हैं? बॉयल कर रहे हैं। तो हीट भी सेम होगी, वोल्टेज भी सेम होगा और टाइम भी सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर टाइम क्या है? T1, और यहाँ पर टाइम T2 है। ये टाइम कितना ले रहा है? ये टाइम ले रहा है 6 मिनट, और ये टाइम ले रहा है लेकिन 3 मिनट। टाइम तो सेम नहीं ले रहा है। तो R1 क्या हो जाएगा? R1 इज V²/H इंटू 6, और R2 क्या हो जाएगा? V²/H इंटू 3। अब दोनों कॉइल्स को अगर हम लोग सीरीज़ में जोड़ दें तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो अब हमारी हीट कितनी डेवलप हो जाएगी? हीट इज इक्वल टू V²/R1 प्लस R2। ये वो टाइम है जो हमें बताना है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? दिस टाइम इज इक्वल टू V²/H, ठीक है। तो ये टाइम है, तो ये हमारा उसके उल्टा हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H/V², ये ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, T इज इक्वल टू H/V²। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? V²/H और 6 + 3, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा? 6 + 3, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, इस 9 मिनट। तो टाइम कितना लेगा अब ये? 9 मिनट का टाइम लेगा।